if we are talking about the glandular epithelium, these glands are formed by the proliferation or multiplication of the surface epithelium that have been extended into the connective tissue. जब हम ग्लैंड की बात कर रहे होते हैं तो ये होता है कि ग्लैंड बेसिकली जब बनता है तो ये हमारे पास उसी ही इपिथेलियम की एक्सटेंशन होती है, उसकी मल्टीप्लिकेशन होती है। जब वो अंदर जो है, जाहिर बात है इपिथेलियम के नीचे हमारे पास बेसमेंट मेम्ब्रेन होता है, जब वो नीचे जाता है तो उसके साथ जो है नीचे कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट होता है। यही ग्लैंड्स की जो प्रोलिफरेशन है या जो मल्टीप्लिकेशन है, जो उसकी एक्सटेंशन है, वो अगर हमारे पास कनेक्टिव टिश्यू तक एक्सटेंड हो गई है तो उसको हम कहते हैं कि इट इज बेसिकली ग्लैंड्स। By definition, a gland is a structure that may consist exclusively of glandular epithelium. तो ये ग्लैंडुलर एपिथेलियम होती है और may include a duct system, या उसमें कोई कॉम्प्लेक्स डक्ट सिस्टम होता है जिसके जरिए वो अपनी सेक्रेशन इन ही डक्ट्स में डाल देता है जो कि टारगेट आर्गन तक पहुंचते हैं। आर लाइंड बाय अ सरफेस एपिथेलियम एंड अ सपोर्टिव फ्रेमवर्क ऑफ कनेक्टिव टिश्यू दैट इज कॉल्ड स्ट्रोमा। मीन्स के ग्लैंड हमारे पास बेसिकली बाय बाय नेचर जो है वो एपिथेलियम ही होती है, या कुछ कॉम्प्लेक्स डक्ट सिस्टम होता है उस डक्ट का, जिसके ज़रिए वो जो है अपनी सिक्रेशन डाल देता है और अपने टारगेट आर्गन तक पहुंचने के लिए उसी ही सिक्रेशन को, या एपिथेलियम की बाकायदा एक डक्ट होती है जो कि सिक्रेशन जो है उसी ही सेल्स से जो है रिलीज होती है और वो उसी ही डक्ट में डाल दी जाती है। बाद औक़ात ग्लैंड्स हमारे पास चूँकि एक बाकायदा कॉम्प्लेक्स आर्गन के फॉर्म में होता है तो उसको जो है एक कनेक्टिव टिश्यू के स्ट्रोमा ने जो है यानी कैप्सूल वगैरह ने उसको एक्सटर्नली कवर किया होता है। स्ट्रोमा इज द बेसिकली द स्ट्रक्चरल पार्ट ऑफ ए ग्लैंड। ये ग्लैंड का कोई जो है एक स्ट्रक्चरल पार्ट होता है जो कि उसके फंक्शनल यानी पैरेन्काइमेटस पार्ट नहीं होता, उसके फंक्शन में रोल प्ले नहीं करता, अलबत्ता उसको सपोर्ट देता है। As far as the classification of glands is concerned, the classification of gland is on the basis of various categories. These categories are the morphologic characteristics or morphologic characteristics. What is the morphology of the gland? What are the cell morphology, or what are the shape of gland? What are the cell nucleus, where they are located? And this type of morphologic characteristic we divide the gland into its forms. And the second one is the nature of secretory product. On the basis of the nature of secretory product, that what type of gland produces secretions, कि वो gland किस तरह की जो secretion है वो produce करता है, either it is mixed, either it is viscous, either it is watery type। अगर उसकी secretion जो है तो इसे watery type है तो उस gland को हम क्या कहेंगे, उसका nature जो है secretion का जो कि वो gland produce करता है वो किस तरह से है। या अगर वो वेस्कस टाइप प्रोड्यूस करता है, वो थोड़ा सा थिक है, स्टिकी है उसकी सिक्रीशन जो है उसके बेस पे, या जो है थोड़े से मिक्स टाइप है, न ज़्यादा वेस्कस है न ज़्यादा वाटरी टाइप है, तो उस बेस पे जो है हम उसके नेचर ऑफ सेक्रेटरी प्रोडक्ट के बेस पे उसको क्लासिफाई करते हैं। इसमें जो है मोड ऑफ रिलीज ऑफ सेक्रेटरी प्रोडक्ट, कि वो ग्लैंड से जो सिक्रीशन है वो किस तरह से रिलीज हो रही है, यानी मोड ऑफ रिलीज उसका किस तरह है। फॉर एग्जांपल बाज जो ग्लैंड्स हैं उससे जो ग्लैंड्स सिक्रेट, ग्लैंड के जो प्रोडक्ट्स हैं वो सिक्रेट हो रहे होते हैं, तो वो क्या होते हैं कि या तो बाकायदा उसके साथ कुछ साइटोप्लाज्म वगैरह जो है वो ज़ाया हो जाता है, या सेल मेम्ब्रेन थोड़ी सी उसके साथ ज़ाया हो जाती है, या ये होता है कि उसके साथ कुछ भी ज़ाया नहीं होता, जस्ट सेक्रेटरी प्रोडक्ट जो है वो सिर्फ रिलीज हो जाती है। और कुछ ग्लैंड्स इस तरह हैं जो से अपनी सिक्रीशन रिलीज करते हैं, तो वो बाकायदा कंप्लीटली एक सेल जो सिक्रीशन प्रोड्यूस करता है वो डिसइंटीग्रेट हो जाता है, ख़त्म हो जाता है और उसके सेक्रेटरी प्रोडक्ट रिलीज वगैरह हो जाते हैं। तो इस बेस पे उसकी क्लासिफिकेशन है। तो 3 टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन है हमारे पास, ऑन द बेसिस ऑफ मॉर्फोलॉजी, on the basis of nature of secretory product, and on the basis of mode of release of secretory product. So starting from the morphologic characteristics, उसकी morphology किस तरह है उस gland की, उस base पे हमारे पास glands की 2 classification है, that is the unicellular and multicellular। As the name indicates, unicellular means unicell, यानी uni single, cell means cell,
यानी ऐसा ग्लैंड जो हमारे पास जो कि सिंगली सेल पे कंसिस्ट करता है, यानी एक ही सिंगल सेल होता है जो कि अपनी सिक्रीशन प्रोड्यूस करता है और वो सिक्रीशन डाल देता है अपनी ही सरफेस एपिथेलियम में। तो उसके हमारे पास जो है एग्जांपल है गॉबलेट सेल। यानी हमारे पास एक ऐसा भी सिक्रेटरी सेल होता है सिंगली इंडिविजुअली जो कि अपनी सिक्रीशन प्रोड्यूस करता है और वो सिक्रीशन जो है एज ए प्रोडक्ट होते हैं उसके। तो हम ऐसे ग्लैंड को क्या कहेंगे, यूनिसेलुलर ग्लैंड्स, दैट इज अ सिंगल सिक्रेटरी सेल्स प्रेजेंट इन नॉन सिक्रेटरी सरफेस एपिथेलियम। जिस तरह हमारे पास एग्जांपल है उसकी गोबलेट सेल्स जो कि लाई करते हैं ट्रेकिया में। ट्रेकिया में हमने देखा कि उसमें स्यूडोस्ट्रेटिफाइड कोलमनर सिलिएटेड एपिथेलियम होती है और दरमियान में कहीं ना कहीं जो है एक सेल लाई करता है गोबलेट सेल्स। स्लाइड में भी आप लोगों ने थोड़े से देखे थे। For example, in this slide you can see these are the pseudostratified columnar ciliated epithelium and these are the goblet cells that are singly located in the non-secretory epithelium. This one is the schematic diagram of the goblet cells and its various components. We will discuss this later. Multicellular gland. Multicellular, as the name indicates, it consists of various type of cells or formed by the combination of various cells or more than one cells. तो इसमें जो ग्लैंड होगा वो हमारे पास बाकायदा सेल्स की एक एग्रीगेशन से होगी जिसके ज़रिए से वो बना होगा और वो एक ग्लैंड की तरह फंक्शन परफॉर्म कर रहा होगा। लेकिन अब ये ग्लैंड लोकेट किधर करता है उसके लिहाज से फिर इसके और नाम है। कुछ किसी को हम इंट्रा एपिथेलियल ग्लैंड कहते हैं और किसी को एक्स्ट्रा एपिथेलियल ग्लैंड कहते हैं। इंट्रा एपिथेलियम तब कहेंगे जब वो विद इन व्हेन इट विल लाई विद इन द एपिथेलियम। इंट्रा मींस विद इन, क्योंकि ऐसा ग्लैंड जो कि एपिथेलियम के अंदर लाई कर रहा होगा तो हम उसको कहेंगे इंट्रा एपिथेलियल ग्लैंड। अगर वो एक्सटेंड हो गया किसी कनेक्टिव टिश्यू वगैरह में तो हम उसको कहेंगे दैट विल बी एक्स्ट्रा एपिथेलियल ग्लैंड, यानी एपिथेलियम से बाहर निकल गया होगा। लार्ज एक्युमुलेशन ऑफ सेल्स दैट हैव प्रोलिफरेटेड टू अंडरलाइंग कनेक्टिव टिश्यू। प्लोरिफिकेशन का मतलब है मल्टीप्लिकेशन। दो ब्रॉड टर्म हम वैसे यूज करते हैं ग्लैंड के लिए। कुछ हमारे पास एंडोक्राइन ग्लैंड होते हैं और कुछ जो हमारे पास हैं वो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं। तो एंडोक्राइन ग्लैंड जो है हमारे पास वो ग्लैंड्स होते हैं जो कि अपनी सिक्रीशन जब प्रोड्यूस करते हैं तो वो अपने टारगेट साइट तक पहुंचने के लिए किसी जो है डक्ट वगैरह सिस्टम की ज़रूरत नहीं होती, तो ब्लड में डाल देते हैं डायरेक्टली। तो ऐसे ग्लैंड की सिक्रीशन को हम हार्मोन्स कहते हैं और ऐसे ग्लैंड को हम एंडोक्राइन ग्लैंड्स कहते हैं। एंडोक्राइन ग्लैंड्स की एग्जांपल्स हमारे पास हैं थायराइड ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड, एड्रीनल ग्लैंड वगैरह वगैरह। Means multicellular glands that do not have duct system to convey their secretory product to the target organs, तो ऐसे ग्लैंड को हम एंडोक्राइन ग्लैंड कहते हैं। एक्सोक्राइन glands are such type of multicellular glands, they need a special duct system to reach their secretory product to the site of target। जो कि टारगेट साइट है वहाँ तक पहुँचने के लिए उसकी जो सिक्रीशन है वो वहाँ तक पहुँचने के लिए उसके लिए बाकायदा उसको डक्ट सिस्टम की ज़रूरत होती है। डक्ट्स के थ्रू पहुँच जाते हैं साइट ऑफ यूटिलाइजेशन के लिए। जो उसके हमारे पास प्रोडक्ट्स हैं उसको ट्रांसपोर्ट करने के लिए बाकायदा डक्ट सिस्टम होता है। तो ऐसे ग्लैंड्स को हम एक्सोक्राइन ग्लैंड कहते हैं। एग्जांपल उसके वेरियस टाइप्स हैं जिस तरह मैंडिबुलर ग्लैंड हो गए, हमारे पास पेरोटिड ग्लैंड वगैरह हो गए, ये सारे जो हैं उसमें एक्सोक्राइन ग्लैंड में आते हैं। अब जो हमारे पास मल्टी सेलुलर ग्लैंड्स हैं उसके फर्दर जो है हम डिवीजन करते हैं किसी को ब्रांचिंग सिस्टम पे कि उसमें कुछ ब्रांच सिस्टम है या नहीं है। यानी अगर वो सिंपली जो है उसमें एक ही डक्ट है, जस्ट एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, तो उसी के जरिए अपने सिक्रीशन जो है किसी टारगेट साइट तक वो पहुंचाते हैं, तो ऐसे ग्लैंड्स को हम सिंपल ग्लैंड्स कहते हैं। यानी हमारे पास कुछ सिक्रेटरी यूनिट्स होते हैं जो कि डायरेक्टली कनेक्टेड होते हैं टू द सरफेस वेयर दे रीच देयर सिक्रीशन टू दैट साइट। तो अनब्रांच डक्ट उसमें होती है। ऐसे ग्लैंड्स को हम सिंपल ग्लैंड्स कहते हैं। और कुछ जो हमारे पास ग्लैंड्स होते हैं वो कंपाउंड ग्लैंड होते हैं। उसके लिए बाकायदा हमारे पास एक एलेबोरेटेड डक्ट सिस्टम होता है जिसके ज़रिए एक
ब्रांच जो हमारा एक डक्ट जो होता है वो फर्दर डिवाइड हो जाता है, फिर वो फर्दर डिवाइड हो जाता है, तो उसका एक ब्रांचिंग सा सिस्टम, ब्रांचिंग ट्री लाइक स्ट्रक्चर बनता है, जिसके ज़रिए एंड टर्मिनल पोर्शन जो होते हैं जहाँ से सिक्रीशन आने होते हैं तो वेरियस डक्ट्स के थ्रू आती है और फिर वो मेन डक्ट में डाल देते हैं। तो ऐसे ग्लैंड्स को हम कंपाउंड ग्लैंड कहते हैं जनरली। तो सिंपल ग्लैंड्स तो ज़ाहिर बात है उसकी सिक्रीशन जो है डायरेक्टली उसमें डाल दी जाती हैं, लेकिन जो हमारे पास कंपाउंड ग्लैंड है उसके लिए लेबोरेटरी डक्ट सिस्टम होता है, तो उसको हम फर्दर डिवाइड करते हैं। सिंपल की एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। क्लासिफिकेशन सिंपल और कंपाउंड की भी इस एक तरह की ही है। सिंपल ग्लैंड में हमारे पास या कंपाउंड ग्लैंड में हमारे पास ट्यूबुलर ग्लैंड्स होते हैं, सिंपल ट्यूबुलर या सिंपल एसिनार या अल्वियोलर। ये सिंगल भी हो सकते हैं या ब्रांच भी हो सकते हैं, आगे हम इसको डिस्कस करते हैं, विल डिस्कस इट लेटर। सिंपली सिंपल इस ट्यूबुलो एसिनार भी हो सकते हैं या ट्यूबुलो अल्वियोलर भी हो सकते हैं। तो starting from the simple straight tubular glands, as we have discussed that there are various types like tubular acinar and tubuloacinar or tubuloalveolar, and this tubular, the simple tubular is again further divided into straight, simple straight tubular, simple coil tubular, and simple branch tubular glands. So simple tubular, straight tubular glands, and we can see here this one. You can see that in this diagram you can see just a tube-like structure. Their tube is not divided further, but these cells, these are the terminal cells that produce their secretion, and their secretion is directly uh, put in this tube-like structure. So simple is it is not divided or branched. So simple, straight, and tubular. This one is called simple straight tubular. Where it is located, it is mostly located in the large intestine. Simple coil tubular glands is in this diagram. You can see this. It is just like this structure, but the terminal portion of that cells is little bit wide. इसमें आप देखते हैं कि ये बिल्कुल एक ट्यूब ही लाइक स्ट्रक्चर है जिस तरह ये है, लेकिन उसका टर्मिनल पोर्शन छोड़ के क्वाइल्ड है। इस वजह से हम उसको सिंपल जो है क्वाइल्ड ट्यूबुलर ग्लैंड कहेंगे, सिंपल क्वाइल्ड ट्यूबुलर ग्लैंड। इस तरह जो है हमारे पास कहाँ पे ये प्रेजेंट होते हैं, ये जो स्किन के स्वेट ग्लैंड्स हैं वो इसके एग्जांपल है, उसकी जो है इसी तरह इस फॉर्म की ग्लैंड्स हैं। सिंपल ब्रांच ट्यूबुलर ग्लैंड्स, अब इसमें अगर हम देखें तो उसके जो टर्मिनल पोर्शन होता है ये सिंपल ब्रांच ट्यूबुलर यानी है तो सिंपल, यानी फर्दर उसकी जो है ट्यूब की डिवीजन नहीं हुई है। अगर इस तरह जस्ट अगर ये आती भी है तो जस्ट मेन डक्ट में डाल देते हैं, फर्दर उसकी ब्रांच की डिवीजन नहीं हुई है। इसमें देखें ये ट्यूब आ रही है इधर इधर या इधर, तो दे पुट देयर सिक्रीशन डायरेक्टली इन दिस मेन डक्ट, इसमें डायरेक्टली जा रही है। तो दिस वन इट इज देयरफॉर इट इज कॉल्ड एज सिंपल ब्रांच ट्यूबुलर, सिंपल ब्रांच ट्यूबुलर है हमारे पास। तो अगर उसकी फर्दर हम डिवीजन करते लाइक दिस, जिस तरह ये है, फिर उसके जो है मजीद ये बनती हैं तो ब्रांचेस बनती हैं, फिर ये आता है इसकी यानी डक्ट्स की फर्दर डिवीजन अगर बनती है तो कंपाउंड की कैटेगरी में चला जाता है। सिंपल ब्रांच ट्यूबुलर की एग्जांपल जो है वो हमारे पास स्टमक की जो ग्लैंड्स हैं उसकी है। These are also the diagrams of the various types of glands: simple tubular glands, simple coil tubular glands, simple branch tubular glands, and this one is the simple acinar type. Basically, we are talking about the acini and the alveoli. These are the terminal secretory units of glands that uh, mm, secrete their secretions या अपने प्रोडक्ट जो secrete करती हैं उसको हम secretory unit कहते हैं। Depending upon the shape of these terminal units, we give the names. Either it is acinar or either it is alveolar. So this one is the simple acinar and this one is the simple branch acinar. ब्रांच से मुराद यहाँ पे ये है कि उसकी फर्दर डिवीजन नहीं हुई है, लेकिन मेन डक्ट जो है वो एक दफ़ा सिर्फ डिवाइड हो गया है और सिक्रीशन उसकी डायरेक्टली ही मेन ट्यूब में जा रही है।
ये उसकी अगेन एग्जांपल है, बाकायदा जो है डायग्रामेटिकली ली गई हैं स्लाइड से। तो उसमें आप देखिए सिंपल स्ट्रेट ट्यूबुलर ग्लैंड जो है वो ये है, ठीक है। और इसके लिए सिंपल ब्रांच ट्यूबुलर, ये उसका जो है स्कीमेटिक डायग्राम है, ये एक्चुअल डायग्राम है जो कि स्लाइड वगैरह से ली गई है। इसके अलावा सिंपल क्वाइट ट्यूबुलर ग्लैंड्स वो आपको इस फॉर्म में नज़र आते हैं गोल गोल से, आपने गालिबन उसमें देखी भी थी स्लाइड्स में। Simple acinar and simple alveolar glands. These are the similar glands having enlarged spherical secretory units connected to the surface by a short duct. एक शार्ट डक्ट के जरिए, एक शार्ट ट्यूब के जरिए जो है वो सरफेस तक खुलती हैं, लेकिन टर्मिनल पोर्शन जो है उसका जो है या एसिनस होता है या अल्वियोलर टाइप होता है। इसकी वजह से हम उसको सिंपल एसिनार या सिंपल अल्वियोलर ग्लैंड कहते हैं। एसिनार में और अल्वियोलर में क्या फ़र्क है? अल्वियोलस जो हमारे पास होगा वो थोड़ा सा डिस्टेंडेड फॉर्म में होगा, इस तरह ये है बल्जिंग फॉर्म में होगा। और इसकी जो हमारे पास ल्यूमन होगा दैट विल बी लिटिल बिट वाइड। एग्जांपल उसके हमारे पास वेरियस हैं, ठीक है। इसके अलावा यानी अल्वियोलर की एग्जांपल हमारे पास जो रिस्पिरेटरी सिस्टम होता है चिकन का, उसमें ये ज़्यादातर प्रेजेंट होते हैं। एसिनार में ये होता है कि उसका जो ल्यूमन होता है वो हमारे पास थोड़ा सा तंग होता है, इतना डिस्टेंडेड फॉर्म में नहीं होता। और इसकी एग्जांपल हमारे पास सीबेशियस ग्लैंड जो कि स्किन में प्रेजेंट होते हैं वो है। अब सिंपल ब्रांच एसिनार एंड सिंपल ब्रांच अल्वियोलर ग्लैंड्स उसी तरह के ही हैं जिस तरह सिंपल एसिनार एंड सिंपल अल्वियोलर ग्लैंड, लेकिन उसकी जो मेन डक्ट है वो सिर्फ एक दफ़ा डिवाइड होती है जिस तरह आप लोगों ने इसमें देखा। देखें सिंपल ब्रांच एसिनार, ठीक है, और सिंपल ब्रांच अल्वियोलर जो है वो आपने इधर देखा, ये दिस। ये बकायदा जो है किसी स्लाइड से ली गई तस्वीर है स्किन की, जिसमें आपको ये सीबेशियस ग्लैंड शो हो रहे हैं, ये वाले स्किन में आप देखेंगे बकायदा। ये कुछ माइनस राइवरी ग्लैंड्स हैं। Compound glands, as we have discussed, in the case of compound glands, they have elaborated duct system to reach their product to the secretory site, to the target site through elaborated duct system. तो उसका हम compound gland कहते हैं। They have same type of secretory units as those of the simple glands, but have elaborate duct system that branch repeatedly. The classification is same as that for the simple glands like tubular, acinar, alveolar, tubular acinar, or tubular alveolar. We have already discussed that the structure of compound gland consists of mainly two things, that is the parenchyma and stroma. Parenchyma includes the secretory units and ducts, means such type of parts are mostly involved in the secretion of these glands. ऐसे पार्ट जो कि उसकी सिक्रीशन में इन्वॉल्व है, सिक्रीशन को जो है वो उसमें हेल्प करते हैं, या उसकी जो फॉर एग्जांपल सेल्स हो गए बाकायदा, या उसके कुछ डक्ट्स हैं, डक्ट्स की भी कुछ सेल्स हैं जो कि अपने सिक्रीशंस को प्रोड्यूस करते हैं, तो उन पार्ट्स को हम कहेंगे कि दैट इज कॉल्ड एज पेरेन्काइमा। लेकिन कुछ पार्ट्स इस तरह भी हैं जो कि ग्लैंड के स्ट्रक्चर को सपोर्ट करते हैं, उसको एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करते हैं, उसके स्ट्रक्चर को मेंटेन करते हैं, तो ऐसे पार्ट्स को हम कहेंगे स्ट्रोमा। जब हम किसी ग्लैंड को डिस्कस कर रहे होते हैं उसमें बाकायदा जो है आउटर साइड से उसको कनेक्टिव टिश्यू के कैप्सूल ने कवर किया होता है, तो उसको हम कहते हैं कि वो उसका क्या है, एक स्ट्रोमल पार्ट है। इस तरह some of the extension of these capsule inside the gland, they divide the gland into various lobules। उसके लोब्यूल्स में उसको डिवाइड करता है, वेरियस पोर्शंस में ग्लैंड को डिवाइड करता है। तो ऐसे जो है स्ट्रक्चर्स को जो कि जिस तरह जिसको हम सेप्टा पेर कहते हैं या ट्रेबेकुली कहते हैं, these are also part of the stroma। Next is the if we divide the gland into various lobes, कुछ glands
बाकायदा लोब्स के फॉर्म में होते हैं, तो वो लोब बाकायदा फिर डिवाइड हो जाता है इनटू वेरियस लोब्स ड्यू टू दिस कनेक्टिव टिश्यू, बाकायदा सेपरेटिंग यूनिट से हम बन जाते हैं जिसको हम लोब्यूल्स कहते हैं। फिर लोब्यूल्स के अंदर ही जो है वेरियस टाइप ऑफ सेक्रेटरी यूनिट्स होते हैं जो कि वो सेक्रीशंस प्रोड्यूस करते हैं। The secretory product produced in acini or alveoli of compound gland flow into the intralobular duct। अब अगर हम एक ग्लैंड की बाकायदा स्ट्रक्चर को देखते हैं तो सबसे पहले जो सिक्रीशंस आती हैं टर्मिनल यूनिट से आती हैं, तो वो या तो एसिनाई होते हैं या अल्वेलाई होते हैं। कंपाउंड ग्लैंड की जब हम बात करते हैं तो उसमें ये चीज़ें होती हैं, तो वहाँ से जब वो सिक्रीशन निकलते हैं तो वो एक छोटी सी डक्ट में डाल देते हैं, जो कि वो डक्ट कहाँ पे, वो सिक्रेटरी यूनिट्स हमारे पास लोब्यूल में प्रेजेंट होती हैं। वो लोब्यूल, क्योंकि वो डक्ट उसी ही लोब्यूल के अंदर लाई कर रहा होता है, तो उस वजह से उसको हम इंट्रालोब्यूलर डक्ट कहते हैं। लेकिन जब वो डक्ट वहाँ से निकलती है, एक लोब्यूल से जब निकलती है तो दूसरे लोब्यूल से भी जो डक्ट निकलती है तो वो उस लोब्यूल के साथ मिल जाती है, सॉरी उसी ही डक्ट के साथ मिल जाती है। यानी दो लोब्यूल से जब डक्ट निकलती हैं, वेरियस डिफरेंट टाइप्स ऑफ लोब्यूल से जो वो डक्ट निकलती हैं, तो वो एक कॉमन डक्ट में आ जाती हैं। यानी लोब्यूल की जब बात कर रहा होता हूँ तो उसको हम कहते हैं इंटरलोब्यूलर डक्ट। यानी जाहिर बात है वो दो मुख्तलिफ लोब्यूल्स के दरमियान होती हैं, तो उसको हम इंटरलोब्यूलर डक्ट कहते हैं। लेकिन जब वो डक्ट, जाहिर बात है वो फिर दो लोब्स के दरमियान होंगी, तो जब वो दो लोब्स के दरमियान होंगी तो हम उसको क्या कहेंगे, लोबार डक्ट्स कहेंगे, इंटरलोबार डक्ट कहेंगे। क्योंकि जब वो एक, जाहिर बात है हर एक लोब से फिर वो जो डिफरेंट डक्ट्स निकलती हैं तो वो आपस में मिल जाती हैं, तो उसको हम कहेंगे कि दैट वन इज दी मैन डक्ट। डक्ट का जो है मेरे ख्याल में हमारे पास उसकी डायग्राम नहीं है। So the other classification is on the basis of the nature of secretory product। अब हमारे पास एक ग्लैंड है, वो ग्लैंड किस तरह की सेक्रीशन प्रोड्यूस करता है, आइदर वाटरी और जो है विस्कस और सेक्रीशन इज मिक्स्ड टाइप, तो उस बेस पे जो है उसकी क्लासिफिकेशन है। तो ये हमारे पास बेसिकली उसकी फिर 3 टाइप्स हैं कि वो किस तरह ग्लैंड किस तरह के हैं। तो उसकी टाइप है हमारे पास सीरस टाइप, यानी ग्लैंड सीरस ग्लैंड, म्यूकस ग्लैंड एंड सीरो म्यूकस ग्लैंड। ये वेरियस हमारे पास जो है सेक्रीशंस हैं, उसके उसके बेस पे जो है ये ग्लैंड की क्लासिफिकेशन है। जब हम सीरस ग्लैंड की बात करते हैं, दिस टाइप ऑफ ग्लैंड्स प्रोड्यूस थिन वाटरी सेक्रीशन। उसकी जो सेक्रीशन होती है वो हमारे पास थिन होती है, वाटरी टाइप होती है, यानी ज़्यादा विस्कस नहीं होती। As far as the cells of these glands are concerned, these are pyramidal in shape, pyramid के फॉर्म में होते हैं, यानी ट्राइगोनल शेप होते हैं सेल्स की। The nucleus is mostly located in the center, but due to the presence of the various type of secretory products that are present inside the cell, usually they are located at the top of the nucleus। न्यूक्लियस के टॉप पे जो है यानी एपिकल पोर्शन पे जो है वो उसके अंदर सिक्रीशन या जो ग्रेन्यूल्स फॉर्म में जो है वो जमा हो जाते हैं, तो वो फेल हो जाता है, जिसकी वजह से वो प्रेशर डालते हैं उस न्यूक्लियस पे, तो उसका प्रेशर की वजह से वो न्यूक्लियस जो है थोड़ा सा उसके बेसल साइड पे भी आपको नज़र आ सकता है। एंड देयर टाइप ऑफ ग्रेन्यूल्स आर कॉल्ड zymogen ग्रेन्यूल्स। कुछ ग्रेन्यूल्स जो कि सिक्रीटरी प्रोडक्ट के फॉर्म में होते हैं, वो सेल की जो एपिकल पोर्शन है, ऊपर वाला पोर्शन है, न्यूक्लियस के ऊपर आ जाते हैं, तो उसकी वजह से जो है उसका न्यूक्लियस थोड़ा सा नीचे की तरफ भी आ सकता है। तो ऐसे ग्लैंड की एग्जांपल हमारे पास है पैरोटिड सलाइवरी ग्लैंड आर द एक्सोक्राइन पार्ट ऑफ पेनक्रियास। पेनक्रियास के दो पार्ट हैं, एक एंडोक्राइन पार्ट है और एक एक्सोक्राइन पार्ट है। जो एक्सोक्राइन पार्ट है वो हमारे पास सीरस ग्लैंड की एग्जांपल है। ये देखें अंडर जो है माइक्रोस्कोप you will see these type of glands, these are the serous type of glands. In this case you can see, for example, this one is the secretory unit। ये एक secretory unit है, it contains various type of cells like this one is one cell, this one is another cell, this one is another cell, this one another, this one another।
These are the nucleus of these cells. One thing you should keep in mind that always you can see the serous gland at cells nucleus will be spherical. उसका जो है गोल न्यूक्लियस होगा, फ्लैट न्यूक्लियस नहीं होगा. That is the main differential point between the serous gland and the mucous gland. These are the various type of granules. You can see the brown dots at the apical portion of these cells. These are the zymogen granules that are present at this cell. Similarly, इस सेल के जो ग्रेनुल्स हैं वो आपको इसके एपिकल पोर्शन में नजर आ रहे हैं. सेल जो है बाकायदा पिरामिडल शेप है इस तरह. Mucous gland produce viscous thick secretions that are called mucin. Mucous gland जो हमारे पास हैं वो हमारे पास एक thick viscous type of secretion जो है वो produce करते हैं जिसको हम mucin कहते हैं. Mucin form a layer on the upper or the apical portion or the surface of the hollow organs that line the epithelium. जिस तरह हमारे पास mucous gland में हमारे पास trachea आता है, ट्रेकिया में बकायदा गोबलेट सेल्स हैं, उसकी सिक्रीशन जो है वो थोड़ी सी म्यूकस टाइप है, वो उसके ऊपर कवर कर देता है, एपिथेलियम को प्रोटेक्ट करता है. इसके अलावा हमारे पास जो है इंटेस्टाइन वगैरह है, वहाँ पे भी गोबलेट सेल्स हैं, वहाँ पे भी इसकी लाइनिंग होती है जो कि गोबलेट से की सिक्रीशन है उसको प्रोटेक्ट करते हैं. दैट इज आल्सो फॉर्म बाय द म्यूसिन. म्यूसिन फॉर्म ए protective coating over the lining of the hollow organs that communicate with the outside of the body. यानी उन हारो आर्गन को वो क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है जो कि आउटसाइड के साथ यानी एनवायरनमेंट के साथ कम्युनिकेट करते हैं. जिस तरह डाइजेस्टिव सिस्टम में है हमारे पास, जिस तरह रेस्पिरेटरी सिस्टम में ट्रेकिया है हमारे पास है. दिस कोटिंग इज कॉल्ड म्यूकस. द सेल्स आर फिल्ड विद म्यूसिनोजन व्हिच इज प्रिकर्सर ऑफ म्यूसिन. यानी इनके जो सेल्स हैं वो बेसिकली क्या है, वो फिल्ड होते हैं म्यूसिनोजन से और जिससे म्यूसिन बनता है. The cell shape is also like that of the serous gland. Serous gland के जो cells हैं उसकी तरह हम शेप होती है, इसकी pyramidal type हैं या trigonal type हैं, लेकिन उसमें में फर्क ये है that nuclei will be flat shape. वो flat shape होते हैं जिस तरह आप इसमें देख रहे हैं, या इस सेल भी बाकायदा आप देख रहे हैं. ये हमारे पास टर्मिनल यूनिट्स हैं, इसमें आप देख रहे हैं कि वेरियस टाइप ऑफ सेल हैं ये देख रहे हैं, और इसके नीचे आपको उसके न्यूक्लियाई ये नज़र आ रहे हैं. दीज आर दी फ्लैट शेप न्यूक्लियाई. यानी इसमें आप अभी वाज़ेह फर्क कर सकते हैं, आप उसको बिल्कुल अच्छी तरह डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि इसके सेल के जो न्यूक्लियस है उसके शेप को देखें और इसके शेप को देखें. पहली बात तो ये है कि आपको ये जो है बाकायदा बेस पे नज़र आएंगे, यानी म्यूकस ग्लैंड के जो सेल के न्यूक्लियाई हैं वो आपको बेस पे नज़र आएंगे. और दूसरी बात उसमें क्या होगी कि वो बाकायदा फ्लैट शेप के होंगे. बाकी सेल का शेप तकरीबन सेम होता है, पिरामिडल या ट्राइगोनल टाइप होता है. मैक्स ग्लैंड. अब मैक्स ग्लैंड को हम दूसरा नाम भी देते हैं, दैट इज सीरोम्यूकस और म्यूकोसीरस. इसमें क्या होता है कि यानी उसकी सिक्रीशन थोड़ी सी न ज़्यादा विस्कस होती है और न ज़्यादा जो है वो वाटरी टाइप होती है, कंबाइन सी होती है. इट कंटेन्स बोथ म्यूकस एंड सीरस सेल्स. इसमें दो तरह की जो है ऑप्शन हो सकती हैं, या तो उस ग्लैंड में बाकायदा इस तरह के होगा कि इंडिविजुअली इस तरह की जो है टर्मिनल यूनिट्स भी लाई कर रही होंगे जिस तरह ये है. फॉर एग्जांपल ये बेसिकली टर्मिनल यूनिट्स हैं, ये अलग सिलाई कर रहे होंगे. फॉर एग्जांपल एक यूनिट ये आ गया सेक्रेटरी यूनिट, दूसरा कोई इस तरह भी पड़ा हो सकता है, इस तरह इसके अंदर ये भी पड़ा हो सकता है. ठीक है, एक मिनट, जिस तरह ये है फॉर एग्जांपल एक यूनिट ये आ गया और किसी ये अगर हम इसको इसमें फिट कर दें, इधर लगा लें, तो इसमें ये जो है म्यूकस वाला सेक्रेटरी यूनिट आ गया और ये वाला उसमें हमने किया गया, ये भी सीरस वाला भी डाल दिया. यानी इंडिविजुअली सीरस और म्यूकस के भी इसमें टर्मिनल यूनिट्स आ सकते हैं, या अगर दोनों अलग-अलग नहीं है तो बाज़ दफ़ा ऐसा भी हो सकता है दैट देयर इज़ लाइंग द म्यूकस सेक्रेटरी यूनिट्स. म्यूकस के सेक्रेटरी यूनिट्स लाई कर रहे होते हैं और उसके साथ कुछ पार्ट जो है वो सीरस ग्लैंड का लगा होता है. कुछ सेल्स जो हैं सेक्रेटरी यूनिट वो जो है सीरस ग्लैंड के लगे होते हैं जिसको हम सीरस डेमिलून कहते हैं,
जिस तरह इसमें आप देखते हैं, फॉर एग्जांपल दिस वन इज दी म्यूकस ग्लैंड, इसमें जो है ये टर्मिनल यूनिट्स म्यूकस ग्लैंड के हैं, इसमें भी ठीक है, लेकिन इसमें भी ये सारे म्यूकस हैं, लेकिन इस तरह ये भी म्यूकस है, लेकिन उसके साथ कुछ ये वाला जो पार्ट है, इसमें आपको ये सीरस के जो है वो कुछ सेल्स नज़र आ रहे हैं जो कि अटैच हैं इसके साथ, इसको हम कहते हैं दैट इज द सीरस डेनिगम। तो ऐसे ग्लैंड की जो हमारे पास सिक्रीशन होगी दैट विल बी मैक्स टाइप, तो उसको हम कहेंगे दैट इज दी मैक्स ग्लैंड या सीरोम्यूकस ग्लैंड या म्यूकोस सीरस ग्लैंड। Some glands contain both serous and mucous secretory cells, while some contains both serous and mucous alveoli. Most commonly, the serous cell is located at the periphery of the mucous secretory units and are half-moon or crescent-shaped cells called serous demiurine, as already discussed with you. तो वो जो है मून शेप होगा या क्रेसेंट शेप होगा जिसको हम सीरस डेमिरून कहेंगे। अब कुछ हमारे पास डक्ट्स की वेरियस टाइप हैं। पहले तो हमने आपको डक्ट्स की टाइप वेरियस बता दिया ऑन द बेसिस ऑफ इट्स लोकेशन के वो कहाँ पे लाई करती हैं, उस बेस पे जो है उसकी क्लासिफिकेशन थी। लेकिन अभी जो है ये इसकी क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ इट्स मॉर्फोलॉजी है कि वो कहाँ पे लोकेट करती हैं, उसके वो सिक्रीशन में रोल प्ले करती हैं या नहीं करते, तो उस बेस पे उसकी क्लासिफिकेशन है। So types of ducts, secretory duct is the name indicate कि ये ducts इस तरह की ducts है जिसमें उसके जो कुछ cells हैं, जाहिर बात है duct भी किसी जो है cell वगैरह से बना होता है, उसकी जो inner lining वाली ल्यूमन वाली lining है उसके कुछ cells हैं जो कि secretory product produce करती हैं, उसके secretion में जो है contribute करते हैं उस gland की। तो ऐसे duct को हम secretory duct कहते हैं, इसको हम striated duct भी कहते हैं ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, उसमें माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह भी थोड़े से होते हैं, तो उस वजह से हम उसको क्या कहते हैं, और ये प्रेजेंट होती है पैरोटिड सलाइवरी ग्लैंड की जो सिक्रेटरी डक्ट है उसमें प्रेजेंट होती है। कुछ जो है इंटरकलेटेड डक्ट होते हैं, ये हमारे पास नॉन सिक्रेटरी इंट्रालोब्यूलर डक्ट्स होती हैं, यानी कुछ सिक्रीशन वो प्रोड्यूस नहीं करती लेकिन कनेक्ट करती हैं जो टर्मिनल सेक्रेटरी यूनिट्स हैं, यानी जो टर्मिनल सेक्रेटरी यूनिट मीन्स एंडिंग टर्मिनल पोर्शन जो होते हैं ग्लैंड्स के जो सेक्रेशन प्रोड्यूस करती हैं, वो उसको मिलाते हैं किस चीज़ के साथ, जो इंट्रा नॉन सेक्रेटरी डक्ट के साथ, small non-secretory intralobular duct that connects the secretory unit with the secretory duct। यानी हमारे पास एक ऐसी डक्ट होती हैं, इधर से आपको समझ आ जाएगी इंटरकलेटेड डक्ट। फॉर एग्जांपल दिस वन इज इंटरकलेटेड डक्ट, ये उसका टर्मिनल पोर्शन है जहाँ से वो सिक्रीशन प्रोड्यूस हो रही हैं। इस ग्लैंड यहाँ पे जो डक्ट है उसके कोई सिक्रीशन वाला रोल नहीं है, जस्ट कनेक्ट करती हैं इस टर्मिनल पोर्शन को इस सेक्रेटरी डक्ट के साथ। ये सेक्रेटरी डक्ट है, ये इंटरकलेटेड डक्ट है जो कि सिक्रीशन में रोल प्ले नहीं करती, और ये रोल प्ले करती हैं इसको हम सेक्रेटरी डक्ट कहते हैं या स्ट्रिएटेड डक्ट कहते हैं। तो ये चूंकि इसको इसके साथ कनेक्ट करती है दैट इज कॉल्ड एज इंटरकलेटेड डक्ट। एक्सक्रीटरी डक्ट, ये डक्ट जो है ये मेन डक्ट होती है जो कि ट्रांसपोर्ट करती है सेक्रेटरी प्रोडक्ट को टू द साइट ऑफ यूटिलाइजेशन, यानी टर्मिनल एंड जहाँ पे उसको ज़रूरत होती है तो वो वहाँ पे उसको पहुँचाते हैं, और ये भी जो है सेक्रेटरी प्रोडक्ट पे कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है उसका। स्ट्रोमा जिस तरह मैंने पहले आप लोगों से डिस्कस किया कि वो तो जो है सपोर्टिव फॉर्म होता है, सपोर्टिव पार्ट होता है किसी भी ग्लैंड वगैरह का, लाइक कैप्सूल जो कि बना होता है किस चीज़ का, जिसमें कोलेजन फाइबर्स, इलास्टिक फाइबर्स, रेटिकुलर फाइबर्स वगैरह होते हैं, या जो है जो कि ग्लैंड को सराउंड करते हैं, या जो एक कनेक्टिव टिश्यू को बाकायदा वो एक कवर करते हैं, एक शीट के तौर पे काम करते हैं, या जो है बाकायदा उसकी एक्सटेंशन होती है टू द इनर पोर्शन ऑफ द ग्लैंड, जो कि जिसको हम ट्रेबेकुली कहते हैं या सेप्टम कहते हैं, वो जगह जहाँ पे यानी दो लोब्यूल्स के दरमियान फॉर एग्जांपल एक स्पेस सी होती है उसको हम सेप्टा कहते हैं, या जिसमें वेंस, आर्टरीज, नर्व्स वगैरह वहाँ से पास होती हैं जो कि उसी ही ग्लैंड को सप्लाई करती हैं, तो उसको हम ट्रेबेकुली कहते हैं। तो उसको हम कहते हैं स्ट्रोमल पार्ट ऑफ द ग्लैंड।
जो हमारा लास्ट टॉपिक है दैट इज द क्लासिफिकेशन ऑफ ग्लैंड ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ रिलीज ऑफ सिक्रीशन, यानी हम ग्लैंड की जो सिक्रीशन है उसके रिलीज किस तरह करता है उसके बेस पे ग्लैंड की कितनी टाइप्स हैं. These are four types of glands that, according to this category, there are four types of gland. That is the merocrine, also called as eccrine gland, and second one is the apocrine gland, third one is the holocrine gland, and fourth one is the cytocrine glands. Starting from merocrine glands, in this type of gland, when the gland produce their secretion, these secretions are released to the outside of these cells without loss of any part of the cytoplasm or cell membrane. यानी इस टाइप के सिक्रीशन में हमारे पास ये होता है कि जब ग्लैंड या सेल, ग्लैंड जाहिर बात है सेल का ही बना होता है, तो वो सेल जब अपनी सिक्रीशन को प्रोड्यूस करते हैं तो उसमें सेल का न तो साइटोप्लाज्म ज़ाया हो जाता है और न ही सेल मेम्ब्रेन जो है वो डैमेज हो जाती है, वो ज़ाया हो जाती है. उस तरह का प्रोसेस इसमें नहीं होता. जस्ट थ्रू द प्रोसेस ऑफ एक्सोसाइटोसिस, यानी सिर्फ सेक्रेटरी प्रोडक्ट जो है हाँ सेल से बाहर निकलता है. तो डेट टाइप ऑफ ग्लैंड इज कॉल्ड एज मेरोक्राइन ग्लैंड. सेकेंड टाइप ऑफ ग्लैंड इज द एपोक्राइन ग्लैंड. एपोक्राइन ग्लैंड में हमारे पास ये होता है कि उसमें से थोड़ा सा पार्ट ऑफ साइटोप्लाज्म एंड सम पार्ट ऑफ द सेल मेम्ब्रेन इज डिस्कार्डेड. उसमें जो है थोड़ा सा ये ज़ाया हो जाता है, पार्ट लॉस हो जाता है सेल का, तो इस वजह से उसको हम एपोक्राइन ग्लैंड कहते हैं. A single large secretory granules migrate in cytoplasm to cell apex that usually show you about how the secretory product is released from these cells. When their secretion is produced, these secretions are in the form of granules. When they migrate to the cytoplasm toward the apex or apical portion of the cell, the plasmalemma and some portion of the cytoplasm surround that granules. उसको कवर करते हैं, उस ग्रेनुल को कवर करते हैं. फिर जब वो साइटोप्लाज्मालीमा जो है यानी सेल मेम्ब्रेन उसके नीचे जो है थोड़ा सा कंस्ट्रक्ट हो जाता है, और उस हद तक कंस्ट्रक्ट हो जाता है कि जब चीज़ ये जो है बाहर तक ना निकल जाए, तो उसकी वजह से जो हमारे पास कुछ साइटोप्लाज्म है और कुछ सेल मेम्ब्रेन वो जो है थोड़ा सा उसका पार्ट ज़ाया हो जाता है, जिसकी वजह से उसको ऐसे ग्लैंड की जो सिक्रीशन है उसको हम कहते हैं कि ये ग्लैंड कौन सा है, एपोक्राइन ग्लैंड. एग्जाम्पल उसकी है मेमोरी ग्लैंड एंड स्वेट ग्लैंड. थर्ड वन इज दी, इस तरह इस डायग्राम में आप देख सकते हैं एपोक्राइन ग्लैंड में ये मीरोक्राइन या एक्राइन ग्लैंड है. इसमें जस्ट ये वाले सेल हैं, ये टर्मिनल सेक्रेटरी यूनिट्स हैं. इस ग्लैंड से जो येलो सेक्रेशन आपको नज़र आ रही है ये ग्रेन्यूल्स के फॉर्म में वो इधर मेन डक्ट में डाल रहे हैं ये उसके प्रोडक्ट जो है, लेकिन उसमें सेल का पार्ट वगैरह कुछ ज़ाया नहीं होता. जस्ट ये जो प्रोडक्शन है वो सिर्फ आउटसाइड को निकल जाती है थ्रू द प्रोसेस ऑफ एक्सोसाइटोसिस. इस ग्लैंड में देखिए दैट वन इज द एपोक्राइन टाइप. इसमें ये होता है कि इसके जो सेक्रेटरी प्रोडक्ट हैं वो साइटोप्लाज्म, इसके जो सेक्रेटरी प्रोडक्ट ये आपको जो ग्रेन्यूल्स नज़र आ रहे हैं ये उसके सेक्रेटरी प्रोडक्ट हैं. जब वो बाहर को निकल जाते हैं इस ट्यूब में तो उसके साथ कुछ साइटोप्लाज्म का पार्ट भी और सेल मेम्ब्रेन का पार्ट भी ज़ाया हो जाता है. दैट इज कॉल्ड द एपोक्राइन ग्लैंड. थर्ड वन इज द holocrine gland. इसमें ये होता है in this type of gland the entire cell is disintegrated. उसमें जो बाकायदा सिक्रेटरी यूनिट है उसके वेरियस फॉर एग्जांपल सेल्स हैं, उसके जो सिक्रीशंस हैं वो क्या हो जाते हैं, वो बाकायदा डैमेज हो जाता है, कंप्लीटली सेल जो है ख़त्म हो जाता है और उसके जो सिक्रेटरी प्रोडक्ट हैं वो रिलीज हो जाते हैं. एग्जांपल इसके पास है सेबेशियस ग्लैंड हमारे पास. एंड द फोर्थ टाइप इज साइटोक्राइन ग्लैंड. साइटोक्राइन ग्लैंड में ये होता है कि एक ग्लैंड की जो सिक्रीशन है वो जब वहाँ से निकल जाती है तो वो एक सेल से दूसरे सेल में जाती है, फिर दूसरे सेल से तीसरे सेल में जाती है और सेल के और जो ऊपर वाली सरफेस है वहाँ तक पहुँच जाती है. द एग्जाम्पल इज मेलानोसाइट्स एंड द स्किन एपिडर्मिस. Melanocytes are basically melanin producing cells that are located at the basal portion, yani basal epithelium of the cell. The basal layer of the epidermis. In सबसे पहले we have discussed that epidermis consists of 5 different layers: stratum basilis, stratum spinosum,
स्ट्रेटम ग्रेनुलोसम, स्ट्रेटम लूसिडम एंड स्ट्रेटम कार्नियम। तो सबसे जो फर्स्ट बेसल एपिथेलियम जहाँ पे लाई कर रही है बेसमेंट मेम्ब्रेन पे, उसमें ही मेलानोसाइट्स लाई कर रहे होते हैं। वो जब मेलानिन प्रोड्यूस करते हैं तो वो एक सेल से निकल जाते हैं, इसी ही जो स्पाइनस लेयर है उसमें से जाते हैं, स्पाइनोजम में से एक सेल में से दूसरे सेल पर इस तरह निकल जाते हैं, ऊपर सरफेस तक पहुंच जाते हैं। तो इस तरह की जो ट्रांसफर है सेक्रेटरी प्रोडक्ट को, तो उसको हम कहते हैं कि दैट टाइप ऑफ ग्लैंड इज द साइटोक्राइन टाइप ऑफ ग्लैंड। उसमें हमारे पास ये हैं स्ट्रेटम बेसल, यहाँ पे जो मेलानिन प्रोड्यूसिंग सेल्स हैं वहाँ से निकल जाते हैं और यही सेल से फिर दूसरे सेल से फिर ऊपर ये सरफेस तक पहुँच जाते हैं। This one is again merocrine type of gland। merocrine में वो जिसका मैंने आपको बताया था कि उसके सिर्फ secretory product आउटसाइड को निकल जाती हैं, deduct without loss of any cytoplasm or the cell membrane। In this type of gland holocrine, the whole cell disintegrate like in case of the sebaceous gland। So this was the lecture for today। any सर जी बात खत्म? हाँ जी खत्म हो गया तकरीबन ये। थैंक यू सर।